जाएंगे, बिलों का डिजाइन हो गया, प्लानिंग हो गया, कैसे कंडक्ट करवाते इलेक्शन, सारा पहले एक लीक हो जाएगा, पब्लिक में आ जाएगा ना। अगर उनमें से किसी एक को लगेगा कि मेरे पास लॉट्स ऑफ नॉलेज है, मैं भी एक ईवीएम क्रिएट कर सकता हूँ, हमें रखेंगे हायर करके, और भी बंदे रखेंगे, मिला के बोलेंगे कि तीन ही कार्ड कर दो, हम लोग भी ईवीएम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो वनरेबल हो जा सकता है, पॉसिबल है। अगर आप आज की डेट में ईवीएम और वीवीपैट बनाना चाहें तो बना लेंगे? बिल्कुल, वो कोई बड़ी बात नहीं है ईवीएम। आपने एक ऐसे इंजीनियर की आवाज सुनी जिसने पब्लिक सेक्टर यूनिट ईसीआईएल या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया था। ईसीआईएल चुनाव आयोग के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन बनाता है। नाम न बताने की शर्त पर क्विंट से बात करते हुए इस इंजीनियर ने खुलासा किया कि किस तरह प्राइवेट इंजीनियर्स ने देश की चुनाव प्रक्रिया के लिए गंभीर सुरक्षा खतरा पैदा किए। अगस्त 2019 में क्विंट ने दिखाया था कि कैसे ईसी ने एक निजी कंपनी टीएनएम सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के जरिए विधानसभा चुनाव और 2019 लोकसभा चुनाव में ईवीएम और वीवीपैट मशीन को संभालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर्स को तैनात किया था। हमने ये भी दिखाया था कि कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर्स को नियुक्त करने के लिए चुनाव आयोग ने टीएनएम सर्विसेज को लिस्ट भी नहीं किया था। उस समय चुनाव आयोग ने कहा था, और मैं कोट करती हूँ, ईसीआईएल ने फिर से कंफर्म किया है कि उन्होंने बाहर से कोई इंजीनियर नियुक्त नहीं किया, अनकोट। लेकिन जिस प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर से हमने बात की उसने हमें ईसीआईएल का कॉन्ट्रैक्ट दिखाया। हम देख सकते हैं कि नवंबर 2018 में 2019 आम चुनाव से ठीक पहले उसे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए हम उसका नाम सुरेश रखते हैं। आपने जब ज्वाइन किया तब क्या आपकी ट्रेनिंग हुई थी वहाँ पर? विकास सत्य की हुई थी थोड़ा बहुत, जो पहले से टीएनएम वाले जो थे ना, आईटीआई और डिप्लोमा वाले वर्कर, वो लोग यहाँ आके बता देते थे, डेमोन्स्ट्रेशन थोड़ा बहुत ये ईवीएम है, इसमें ऐसे होता है, SLU है, इसको ऐसे वर्क करना है, बट तो कोई पर्टिकुलर जैसे सीआईएल का परमानेंट वर्कर हो, वो लोग कभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। ट्रेनिंग में वही बेसिकली क्या FLC ऐसे करना है, अगर सीयू में टाइम गड़बड़ हो जाती है तो आरटीसी से टाइम कैसे, बाकी बात तो ज्यादा हम लोग मैक्सिमम वक्त तो जाके सीखे साइट पे ही। सुरेश का दावा है कि चुनाव से जुड़े लगभग सारे काम कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए इंजीनियर्स ने किए थे, न कि ईसीआईएल के स्थायी या परमानेंट कर्मचारियों ने। सुरेश ये भी दावा करते हैं कि उन्हें और उनके कॉलीग्स को ईसीआईएल के सुपरवाइजर्स ने इस बात को छिपाने को कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते रहे हैं। वो लोग कंपनी वाले में जब ट्रेनिंग होती है तो मशीन के बारे में कम बताते हैं, बल्कि आपको उन लोग के सामने कैसे रिप्रेजेंट करना है खुद को ईसीआईएल के लिए, वो ज्यादा बताते हैं। तो ये जो डीएम है या जो भी इलेक्शन ऑफिसर है, इनके सामने क्या ये बोलने को मना करते हैं कि आप लोग परमानेंट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग मना करते हैं। हम लोग अभी मतलब मैं पूछ लीजिए पूरा इंडिया में जितने भी डीएम होंगे, में भी शायद किसी को पता होगा कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं। इस बात की पुष्टि कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए एक और अन्य ईसीआईएल इंजीनियर ने भी की। इन्होंने भी नाम न बताने की शर्त पर हमसे बात की। चलिए इन्हें हम अशोक नाम दे देते हैं। मना करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर हम अपना डेजिग्नेशन बताएंगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट करें तो मे भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो सकता है वो काम करने से मना कर दे कि हम ये इनसे काम नहीं करवाएंगे कॉन्ट्रैक्ट। इन दो इंजीनियर्स ने 2019 के आम चुनाव के साथ साथ झारखंड और दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में भी काम किया। प्रत्येक चुनाव से पहले उनका पहला काम ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का फर्स्ट लेवल चेकिंग या FLC था, जो किसी चुनाव से लगभग 6 महीने पहले शुरू होता है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हमें बताया गया FLC ठीक से नहीं की गई थी। FLC में 96 वोट डाला जाता है, होता था 25 के बाद कोई मशीन में प्रॉब्लम आ गई तो भी उसे कंप्लीट कर दिया है कि नहीं मशीन ओके है, ऐसा भी होता था। 96 तो डालना ही चाहिए, और ये भी था। बाकी अगर एरर्स आ भी गए तो भी उसको वो अप्रूव कर दे रहे थे कि हाँ ये सही मशीन। FLC के दौरान ईवीएम और वीवीपैट मशीन्स को पूरी तरह से जांचा जाता है। अगर खराब मशीन की पहचान नहीं की जाती है तो मतदान के दौरान खराबी का रेट ज्यादा होता है। जिन दो इंजीनियर्स ने हमसे बात की, उनके कॉन्ट्रैक्ट को मई 2020 में 187 अन्य के साथ खत्म कर दिया गया था। पता नहीं मैं लोग एक्सटेंशन क्यों नहीं कर रहे हैं। उसके बाद बोल दिए कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, हम आप लोग को नहीं रख सकते, आप लोग जाइए, गवर्नमेंट भी लॉकडाउन लिफ्ट कर लिए, आप लोग दूसरा जॉब ढूंढिए, मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म किए जाने के एक हफ्ते बाद ही एक बार फिर से इंजीनियर्स के लिए ईसीआईएल ने रिक्रूटमेंट एड्स जारी किए। पार्टी में एक बार रिमूव किया गया, टर्मिनेट किया गया। विदिन 1 वीक में रिक्रूटमेंट आई 70 TOC के लिए, टेक्निकल ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ये सब एक्सपीरियंस लोगों को रखा गया जो नए हैं? नो एक्सपीरियंस मैम। इस काम में कोई एक्सपीरियंस नहीं। दूसरे इंडस्ट्री का उन लोगों ने जो रिक्रूटमेंट निकाला था उसमें मेंशन किया था कि हमें 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, कोई भी मतलब किसी भी इंडस्ट्री में काम किया हो बंदा होना चाहिए, बट वो लोग प्रोसीजर फॉलो नहीं करते। अब जो नए बंदे रिक्रूट किए गए उनकी भी ट्रेनिंग वैसे ही 1-2 दिन की होगी? हाँ बिल्कुल, कोई मशीन का बेसिक मतलब बता रही है, ये CU है, ये BU है, ये वीवीपैट है, इसमें क्या चीजें हैं, ये बटन है, ऐसे टेस्ट करना है आपको, FLC में जाके इस तरह से करना है। अगर वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन पूछे तो आपको कभी नहीं बोलना है कि
कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो लोग परमानेंट हैं। इंजीनियर्स बताते हैं कि उन्हें नहीं पता कि उनके कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म किए गए। वे दिल्ली चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के एक बयान की ओर भी इशारा करते हुए कहते हैं कि वीवीपैट मशीन की विफलता लोकसभा चुनाव के समय 12.5% थी, जो कि दिल्ली चुनाव में घटकर 1% से भी कम रह गई थी। वो ये बताना चाहते हैं कि ये उनके अच्छे काम का नतीजा था। तो सवाल उठता है कि चुनाव आयोग क्यों ये कहकर सुप्रीम कोर्ट समेत सभी को गुमराह कर रहा है कि केवल ऑथराइज्ड इंजीनियर को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। चुनाव आयोग क्यों नहीं मानता कि वो शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर इंजीनियर्स को नियुक्त करता है? जब राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर चुनाव आयोग ईवीएम और वीवीपैट को टॉप सीक्रेट रखता है, तो क्यों कम प्रशिक्षण वाले कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर्स इन मशीनों पर काम करने के लिए रखे गए? क्विंट के सारे सवालों के जवाब में ईसी ने सारी जिम्मेदारी ईसीआईएल पर डाल दी। आयोग ने कहा, इन इंजीनियर्स या मशीन के रखरखाव या उत्पादन के लिए दूसरे स्टाफ को भर्ती करना, उन्हें काम पर बनाए रखना या निकाल देना ईसीआईएल और बीईएल के विशेष अधिकार हैं। ईवीएम 100% सुरक्षित रहे, ये पक्का करने के लिए दोनों कंपनीज ने सभी जरूरी उपाय किए हैं। हमने ईसीआईएल से भी पूछा है कि उन्होंने 187 अनुभवी इंजीनियर्स के कॉन्ट्रैक्ट को क्यों खत्म किया और फिर नई भर्ती करने के लिए क्यों विज्ञापन दिया। जवाब मिलने पर हम आर्टिकल अपडेट करेंगे।